क्या आपको पता है ये जो पक्षी देख रहे हैं इसे छूने से ये पक्षी मर जाता है। तो इस पक्षी का नाम टिटोनी पक्षी है। मतलब कि ये पक्षी मतलब प्रकृति रूप से ही ऐसा बना हुआ है कि अगर इसे इंसान ने छू दिया तो ये उसी समय तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। फैक्ट नंबर 13, आप कभी इंडिया मतलब भारत में किसी भी जेल में गए हैं? मतलब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आप जाएं, पर आप गए होंगे तो की बात कर रहा हूँ। तो देखिए आपको कुछ ऐसा अंदर से दिखता है ना, पर फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत के होटल्स जो टॉप होटल्स होते हैं इंडिया में, वहाँ जैसे वहाँ के जेल होते हैं। जी हाँ, मतलब इंडिया का टॉप होटल्स फिनलैंड का वहाँ का जेल बराबर है। फैक्ट नंबर 12 के में देखिए, आप तो इन्हें पहचान गए होंगे। जी हाँ, इनका नाम बेयर ग्रिल्स है। इनकी मैं आपको छोटी सी एक कहानी बता देता हूँ कि ये एक बार प्लेन मतलब जो एक स्काई ड्राइविंग वाली प्लेन नहीं होती है जिसमें लोग पैराशूट पहन के जंप करते हैं, उसी प्लेन में बैठे और वहाँ से वो पैराशूट पहन कर जंप किए। तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनका जो पैराशूट है वो फटा हुआ है। जी हाँ, उन्हें पता नहीं था और वो उसी पैराशूट के साथ कूदे। जी मैं आपको बता दूं, वो जो प्लेन उड़ रहा था वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। उन्होंने वहाँ से जंप लगाया और जब उन्होंने अपना पैराशूट ओपन किया तो फटा हुआ था, जिनके कारण से वो 16,000 फीट से गिरे और उनकी जो कमर की हड्डी है, पीठ की हड्डी, वो सब टूट चुकी थी। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो जिनका उनका जो शौक था बड़े बड़े चीज़ करने का, वो नहीं कर सकता है, पर उन्होंने अपना हौसला कायम रखा और उन्होंने 2 साल बाद एवरेस्ट की चढ़ाई की और वो उन्होंने पूरा किया। फैक्ट नंबर 11, तो वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा है। जी हाँ, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, टर्बियल सिल्वरी ग्लैंड्स नाम का एक अंग खोजा है जो हमारे नाक के पास है। जी हाँ, मतलब ये नाक के पास पाया गया है और ये पहले नहीं खोजा गया था, ये फिलहाल में खोजा गया। फैक्ट नंबर 10, कभी कभी मतलब हमारे दिमाग में एक ऐसा मतलब सवाल आता है अजीब टाइप का कि यार भारत का यार अंतिम सड़क कहाँ तक जाता होगा। कभी कभी ख्याल में आता होगा यार जो सड़क चल रहा है एक समय कहीं ना कहीं तो ख़त्म होता होगा ना, तो कहाँ तक सड़क मतलब आखिरी इंडिया का सबसे आखिरी रोड कहाँ तक है। तो इसका मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ कि इंडिया का सबसे आखिरी मतलब लास्ट रोड धनुषकोडी नामक सड़क है और वो रामेश्वर तक है। तो जी हाँ, ये याद रखिए कि भारत का अंतिम सड़क वहीं तक है। फैक्ट नंबर 9, ये पृथ्वीराज चौहान है। तो इनकी मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि इन्हें मात्र 11 साल की उम्र में अपना शासक चुना गया था। जी हाँ, अगर इस समय किसी 11 साल के लड़के को कुछ दे दिया जाए होमवर्क करने को तो वो नहीं कर पाता है। और जरा सोच लीजिए कि वो जब 11 साल के थे तो उन्हें पूरा एक शासक बना दिया गया था, तो कैसे अपने उम्र के हिसाब से मैनेज किए होंगे। और आज के समय में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इसे कोई नहीं कर सकता। इस तरह अगर 1 घंटा हमारे हाथ में मोबाइल छिन जाता है तो हमें बेचैनी करने लगती है। ये जरा सोच लीजिए कि 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना पूरा शासन चलाया। फैक्ट नंबर 8, आपने बलात्कारियों की सजा सऊदी अरब में देखी होगी कि उन्हें रोड में गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है, किरान पे टांग कर गोलियों से मार दिया जाता है, वो बीच सड़क पे। अगर आपने क्या सोचा है कि इससे भी बुरी सजा क्या हो सकती है, तो ये जान जाइए कि इंडोनेशिया ने एक सबसे बुरी उन्हें बलात्कारियों को सजा देने का एक चीज सोचा है और वो करते हैं। तो वो जो सजा है उसे आप सुनिए। अगर इंडोनेशिया में कोई लड़का लड़की के साथ ये गलत काम करता है तो उसे दुनिया की सबसे बुरी सजा दी जाती है कि उस लड़के को नपुंसक बना दिया जाता है। जी हाँ, नपुंसक। और उस लड़के के अंदर लड़कियों का हार्मोन्स डाल दिया जाता है।
अगर मैं पूरा घुमा फिरा के बात ना करूं तो उस लड़के को उसके बाद से लड़की बना दिया जाता है पूरे प्राकृतिक रूप से। तो मैं कहूँगा इस अपराध के लिए ये सबसे बेटर आइडिया है, जो कि इंडिया में नहीं होगा अभी, मुझे पता है, और आप भी ये जानते हैं नहीं होने वाला ये सब। फैक्ट नंबर 7, इस पक्षी को देखिए, इसका नाम आर्कटिक टर्न है। ये मतलब सबसे दूर तक प्रवास करने वाली पक्षी है। प्रवास मतलब यात्रा करने वाली। ये सबसे ज़्यादा दूर तक उड़ सकती है, मतलब 11,222 किलोमीटर तक अपने पूरे लाइफ में उड़ सकती है। इतना कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। फैक्ट नंबर 6, आपने बहुत सारी किताबें देखी होंगी, कोई इतना मोटा है, कोई इतना मोटा है, पर आपको क्या पता है कि दुनिया की सबसे मोटी किताब कौन सी है? कि दुनिया की सबसे मोटी किताब श्री हरिचरितमृत सागर की किताब है, जो दुनिया की सबसे मोटी किताबों में से एक नहीं, सबसे टॉप पर है। इसमें भगवान नारायण जी की बायोग्राफी को बताया गया है, वो भी A to Z। फैक्ट नंबर 5 से फैक्ट नंबर 3 तक मैं आपको कुछ दुनिया के सबसे अमीर गरीबों के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, आपने सोची वो लोग अमीर गरीब मतलब क्या है? मतलब ये कि वो पैसे से तो गरीब है लेकिन पैसे से बहुत अमीर है। फैक्ट नंबर 5, कृष्ण कुमार गीते। जी हाँ, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये कृष्ण कुमार गीते जी का है। ये दुनिया के सबसे अमीरों में से एक गरीब है। जी हाँ, इनकी जो सैलरी है जरा सुन लीजिए। जी, मैं सैलरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जो गवर्नमेंट जॉब पाता है इंसान, उतनी इनकी महीने की कमाई है, मतलब 60,000 रुपये एक दिन में। जरा सोच लीजिए कितना कमा रहा है ये ना, एक दिन में 2,000 रुपये कमा रहा है। जरा सोचिए कि जब कोई भीख मांग के यार 60,000 कमा ले रहा है तो कोई मेहनत क्यों करेगा। फैक्ट नंबर 4, इस पिक्चर को देखिए, इसका नाम साइमर राइट है, ये अमेरिका का रहने वाला है। और जरा इसकी सुन लीजिए भाई कहानी, आप सुन के हंसोगे बहुत, लेकिन बहुत तगड़ी इसकी भी कहानी है। इसकी कोई सैलरी नहीं है पर ये एक साल में 50,000 पाउंड कमा लेता है। और जरा सुनिए, 50,000 का पाउंड तो कमाता ना है, और खर्चा कितना करता है ये सोचिए। तो जी हाँ, सोच लीजिए कि 50,000 पाउंड कमाता है और 3 लाख पाउंड के फ्लैट में रहता है। मतलब क्या पागल, क्या हो गया यार। अच्छा जरा सोचिए, अगर आप कमाते हो 5 रुपये तो आप 30 रुपये कैसे खर्चा कर सकते हो ना, आप यही सोच रहे होंगे। पर ये क्या करता है कि अपने मकान मालिक जो है ना, उससे बोलता है कि यार इस साल का जो बचा है वो अगले साल जोड़ देना। फिर जब अगला साल आएगा तो बोलेगा इस साल का जो बचा है वो अगले साल जोड़ लेना। इस तरह करते 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 मर भी जाए यार वो। फैक्ट नंबर 3, सबसे गजब का अमीर है भाई साहब, गरीब। जरा सुनिए इसकी कहानी, इसको देखिए, ये टेड विलियम्स सर है। अच्छा इसकी जरा थोबड़े को देख के जरा बताइए इसकी सैलरी या फिर सालाना कितना कमाएगा। सोचिए सोचिए, आप अपने हिसाब से सोच लिया, ठीक है। आप जितना भी सोचो आप अपने हिसाब से सोचे होंगे कि ये गरीब है पर अमीर है। तो इसकी कहानी में बता देता हूँ, ये गायककार है, मतलब गाता रहता है रोड पे, जैसे रोड पे गाते हैं पैसे मांगते हैं उस तरह। और मैं बता देता हूँ कि ये केवल गाता है और भीख मांगता है, और इसके पास मैं बताता हूँ कि कितने पैसे हैं। ये जितना लिखा हुआ है ना उसे पढ़िए, कितना रुपए है। जी हाँ, करोड़ों रुपए इसके पास है। ये यार कोई अमीर नहीं है, ये केवल भीख मांग के करोड़ों रुपए कमा चुका है। अबे कहाँ जा रहा है? अबे तो भीख मांगे से बढ़िया मेरे यार वीडियो रिकॉर्ड कर देते यार, मेरा काम है यार। अबे ठीक है, जाओ साले करोड़पति बन के ही आना। नंबर 2, इस कुत्ते को देखिए, इसका नाम हचिको है। जी हाँ, इसे दुनिया का सबसे वफादार कुत्ता माना गया है। क्यों? इसकी कहानी जरा सुनिए। एक दिन इसका मालिक मतलब इसे छोड़ के कहीं बाहर जा रहा था, किसी और मतलब जगह, तो कुत्ते को भी ले जा रहा था, लेकिन ट्रेन में मतलब कुत्तों को एक तरह से ले जाना मना था, तो उसने स्टेशन पे ही छोड़ दिया। अब जरा सोचिए कि अगर वहां पे कोई कुत्ता रहता है
मतलब अपने मालिक का वेट करता है कि वो आएगा, तो एक कुत्ता मतलब कितने समय तक रह सकता है उस स्टेशन पे? 1 घंटे, 2 घंटे, और मैक्सिमम रहेगा तो यार 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा ना। पर जान जाइए, ये जो कुत्ता है अपने मालिक के इंतजार में पूरे 9 साल उस स्टेशन पे खड़ा रहा। जी हाँ, 9 साल वहीं पे उसने अपना गुजारा किया। वो हमेशा सोचता था कि अब मेरा मालिक आएगा, अब मेरा मालिक आएगा, अब आएगा। लेकिन वो 9 साल बाद वहाँ आया, और वहाँ जब वहाँ आया वो उसका मालिक, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई थी, और उस मूर्ति का जब चेहरा देखा तो उस मूर्ति का जो चेहरा था वो उस कुत्ते का था। जी हाँ, सोच लीजिए वो कितना वफादार कुत्ता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे वफादार कुत्ता इस कुत्ते को दिया गया है, जिसका नाम हचिको है। फैक्ट नंबर 1 को जाने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूं जो आपके लिए नॉलेज भरे होंगे। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में कि चीन की दीवार का रहस्य क्या है। जी हाँ, जिस तरह आगरा एक अजूबा है पूरी दुनिया के लिए, उसी तरह एक चीन का दीवार भी एक तरह से कह ले अजूबा ही है, क्योंकि इसकी जो रहस्य है या फिर इसकी जो कहानी है वो कोई नहीं जानता है। जिस प्रकार आप जानते होंगे कि आगरा का जब ताजमहल बना था तो शाहजहां ने उस मजदूर के हाथ कटवा दिए थे जिसने उस ताजमहल को बनवाया था। उसी तरह मिलती जुलती हुई कहानी चीन के दीवार में भी हुई। ये इसकी कहानी ये है कि अगर चीन की दीवार को कोई मजदूर मन से, दिल से, यानी कठोर परिश्रम करके नहीं बनाता था, उसे उसी चीन की दीवार में जाके दफना दिया जाता था, वो भी जिंदा। ये सोच लीजिए, जिंदा दफना दिया जाता था। इसलिए उसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, फिर दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान का दीवार भी कहा जाता है।